Assalamu alaikum, ninth class. Today our topic is letter number 13. Write a letter to your brother advising him to take step to improve his health. And comprehension passage number 5 6 unsolved. ओके हमने आज ये करना है। तो फर्स्टली जो है हम लेटर की तरफ आते हैं। पहले हम लेटर करेंगे। ठीक है, आपने लेटर लिखना है जैसे कि स्टेटमेंट हमने पढ़ी है। लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम, ठीक है, अपने अपने भाई को ख़त लिखना है, उसको एडवाइस करना है टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, कि आपने कुछ अपने स्टेप्स उनको बताने हैं ताकि वो अपनी जो है हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो हमने आज ये लेटर लिखना है। फर्स्टली आपने जो है एज़ यूजुअल एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं आपने वैसे लिखना है। ठीक है, आपने डेट जो है आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपने मेथड इसी तरह ही फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल आज मार्च 27 है, तो हम अप्रैल 27 है, तो हम करेंगे अप्रैल 27 2020। इस तरह से हम डेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, माय डियर अपने नेम की जगह लिखना है फ्रेंड, माय डियर ब्रदर। ठीक है, आप क्योंकि आप अपने भाई को लिख रहे हैं। ठीक है, माय डियर ब्रदर आई मेट। ठीक है, इन्होंने नेम लिखा हुआ है, आप कोई भी अपना नेम लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, आई मेट मुनीर लास्ट नाइट, मैं मुनीर से मिला लास्ट नाइट, पिछली रात को। एंड ही इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है, आप लड़की के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई मेट आमना लास्ट नाइट, में आखिरी जो शब गुजरी है, जो आखिरी रात गुजरी है, उसमें मैं आमना से मिली। एंड शी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे बताया दैट कि यू वर ओवरवर्कड, तुम बहुत ज़्यादा काम कर रही हो इन योर स्टडीज़, अपनी तालीम में, मतलब कि तुम अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा बर्डन ले रही हो, तुम बहुत ज़्यादा उसको ओवरवर्क कर रही हो उस पर। यू स्टे अवेक, तुम जागती रहती हो द ले टिल लेट नाइट, देर रात तक। ठीक है, तुम देर रात तक जागती रहती हो। एंड हैव बिकम वेरी वीक, और बहुत कमज़ोर हो गई हो। आई अप्रिशिएट, मैं दाद देती हूँ योर लव, तुम्हारी इस लगन को, फॉर नॉलेज, नॉलेज की तरफ जो तुम्हारी लगन है, मैं उसे दाद देती हूँ, मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ। अप्रिशिएट दाद देना या तारीफ़ करना। बट इट मस्ट नॉट बी अलाउड, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगी टू डैमेज योर हेल्थ, कि तुम अपनी सेहत को नुकसान पहुँचाओ या अपनी सेहत ख़राब करो। फर्स्ट, पहले टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी सेहत की फ़िक्र करो या अपनी सेहत का ख्याल रखो। कह रही पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो। देन ऑफ़ योर स्टडीज़, फिर तालीम की तरफ उसका ध्यान रखो, उसकी तरफ उसकी फ़िक्र करो। ठीक है, ट्राई टू स्लीप अर्ली, जल्दी सोने की कोशिश करो। एंड डेवलप अ हैबिट, और आदत अपनाओ ऑफ टेकिंग मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर की। ठीक है, सुबह की सैर की आदत को अपनाओ। आई सजेस्ट यू हैव अ लाइट एक्सरसाइज, ठीक है, लाइट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग आल्सो, और मैं तुम्हें ये भी सजेस्ट करता हूँ, ये भी मशवरा देती हूँ कि तुम सुबह की हल्की फुल्की वर्जिश भी करो सुबह को। आई होप दैट यू विल गिव अटेंशन टू माई एडवाइस, मुझे उम्मीद है कि तुम जो है इस नसीहत पे, जो मेरी नसीहत है, इस पे तवज्जो दोगे। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं सलाम टू ऑल एट होम, टू सलाम टू ऑल एट होम। ठीक है, योर अफेक्शनेटली, ठीक है, आप इसकी जगह योर लविंग सिस्टर, योर लविंग ब्रदर, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं योर बिलव्ड सिस्टर, योर बिलव्ड ब्रदर। ठीक है, आगे लास्ट पे XYZ। इस तरह से आप जो हैं अपना लेटर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें हम कोई जो है ऐड नहीं कर पाऊँगी, हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अब हम कंप्रीहेंशन की तरफ चलते हैं। कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 5। पहले हम इसकी जो है ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ेंगे, और फिर इसके आंसर क्वेश्चंस करेंगे। अर्ली राइजिंग, सुबह सवेरे उठना, इज़ अ गुड हैबिट, एक अच्छी आदत है। एज, क्योंकि इट गिव अस, हमें देता है, एन अर्ली स्टार्ट ऑफ आवर डेज वर्क, हमारे सुबह के काम को
हमारे सुबह के काम को जो है अच्छा जो है आगाज़ देता है। वी गेन टाइम, हमें टाइम हासिल होता है, या हमें वक्त हासिल होता है, या हमें वक्त मिलता है। वाइल द लेट राइजर आर स्लीप, जब लेट उठने वाला, देर से उठने वाला सोया रहता है। द अर्ली राइजर, सुबह जल्दी उठने वाला, हैव एन अदर एडवांटेज, उसको एक और जो है एडवांटेज होता है, उसको एक और फ़ायदा होता है। दैट इज़, वो है दे इंजॉय, वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वो मज़ा उठाते हैं। गुड एंड साउंड हेल्थ, एक अच्छी सेहत का मज़ा उठाते हैं या उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दोज हु आर आउट ऑफ बेड अर्ली, वो लोग जो जल्दी उठते हैं, हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास काफ़ी वक्त होता है। टू डू देयर वर्क केयरफुली, एहतियात से काम करने के लिए। स्टेडली, मुस्तकिल मिजाजी से। एंड कम्प्लीटली, और मुकम्मल तौर पर करने का उनके पास वक्त होता है। दे डू नॉट हैव टू पुट ऑफ, वो नहीं डालते एनी थिंग टू द नेक्स्ट डे, वो अपना काम अगले दिन पर नहीं डालते। द अर्ली राइजर इज़ ऑलवेज हैप्पी, फ्रेश एंड स्मार्ट, जो जल्दी उठने वाला होता है वो हमेशा खुश, ताज़ा दम और स्मार्ट रहता है। ही इंजॉय हिज वर्क, वो अपना काम जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है। वाइल दोज हु गेट अप लेट, और जबकि दूसरे जो है देर से उठते हैं। फाइंड देयर ड्यूटी डल एंड ड्राई, और अपना जो है ड्यूटी को, अपने काम को जो है बेमज़ा पाते हैं। एंड डू इट अनविलिंगली, और उसे गैर गैर दिलचस्पी से, अनविलिंगली गैर दिलचस्पी से करते हैं। अर्ली राइजिंग इज़ देयरफॉर इज़ अ की ऑफ सक्सेस इन लाइफ, कि जो जल्दी सुबह उठना है वो कामयाबी, ज़िंदगी में कामयाबी का राज है। ठीक है, अब हम जो इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ हैबिट इज अर्ली राइजिंग, क्या हैबिट होती है जो सुबह जागने वालों की क्या है, अच्छी आदत है। तो क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाई कैन एन अर्ली राइजर डू मोर वर्क देन द लेट राइजर, कि मतलब कि वो कहता है जो जल्दी जागने वाला है वो ज़्यादा काम क्यों कर सकता है देर से उठने वाले की निस्बत। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, दोज हु आर आउट ऑफ बेड अर्ली हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू देयर वर्क केयरफुली, स्टेडली एंड कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू अर्ली राइजर हैव, व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ, वो कैसी जो है सेहत जो है उससे उसके पास होती है। दे हैव, दे इंजॉय, आपने यहाँ पे लिख देना, दे इंजॉय गुड एंड साउंड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, Students, our next topic is stress. What is stress? Stress means pressure. So the definition of stress is similar to pressure, the deforming force acting on a unit area at the surface of a body is called stress. Stress is a force that applied on a unit surface area of a body. The formula of stress similar to pressure, force over area. So SI unit of stress is Newton per meter square. As the unit of force is Newton and unit of area is meter square. So SI unit of stress is Newton per meter square. Our next topic is strain. When stress acts on a body, it may change its length, volume,
or shape. A comparison of such a change by stress is called strain. So as the stress produce change in shape, length or volume, so comparison between this length with original length, change in volume with original volume, or change in shape with original shape is called strain. Strain is there are three types of strain, but in the class 9 we have to study only one type. We have to study only the change of length. So the strain that produce the stress that produced by the length change is called tensile strain. So tensile strain is if stress produces a change in the length of an object, then the strain is called tensile strain. Tensile strain is equal to change in length over original length. This is the formula of tensile strain. Original length. It has no unit. This is not for you students. It has no unit. Why? This is the ratio between similar quantities. As strain is the ratio of similar quantities, so it has no unit. Our next topic is Hooke's law. First of all, we have to write the statement of the Hooke's law. The strain produced in a body by stress applied to it is directly proportional to the stress within elastic limit of the body. Students, the strain produced by the stress is directly proportional to stress. स्टूडेंट जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी, जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी. फॉर एग्जांपल आपके पास रबर बैंड है छोटा सा, आप इसके ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं और इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इतना हो जाएगा. अगर ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो लेंथ और ज़्यादा हो जाएगी. इसका मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेन होगी, बट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी. लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए आपकी स्ट्रेस की. इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ना लगाएं कि वो टूट जाए.